मेरा सांसद प्रदीप चौधरी है। कैराना लोकसभा के अम्बाला विधानसभा गाँव देवला में अपने गांव पहुंचे हैं कैराना सांसद जी। उन्होंने यहाँ पर वोटिंग किया, उनसे बात करते हैं। किसने देखा चुनाव को? देखिए, चुनाव तो हमेशा चुनाव होता है। चुनाव में सारे व्यवस्थाओं को, सारी चीज़ों को देख करके काम करना होता है और मैं समझता हूँ कि सभी लोग चुनाव के प्रति बड़े सजग हैं, अपने वोट का प्रयोग करने का काम कर रहे हैं। और क्योंकि चुनाव व्यक्तिगत चुनाव तो नहीं है, देश का चुनाव है और देश का चुनाव जब होता है तो देश हित में काम करने की आवश्यकता होती है और सभी लोगों के अंदर एक भावना देखने को मिली है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने देश के भले के लिए काम किया है, देश की उन्नति के लिए काम किया है, देश को ताकत बनाने के लिए काम किया है। इसके लिए देश के लोग चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का काम कर रहे हैं और अच्छा मतदान के प्रति जागरूक। जैसे पहले आपने जो विपक्ष था उसको लगभग 1 लाख वोटों के अंतर से आपने रहा था, इस बार लगभग कितनी बड़ी जीत मानी है? देखिएगा, जितना अंतर हमारा पहले रहा था उससे भी अब की बार बढ़ करके उससे ज़्यादा अंतर से ये कैराना लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अच्छा, कुछ लोगों के द्वारा विद्रोह फैलाया गया कि कुछ समाज में नाराजगी है, कुछ इस तरह की स्थिति रही है। सारा चुनाव जालिया, कहीं कोई बात नहीं है, कोई मतलब नहीं है यहाँ। कहीं मेरे से मेरे कामों का रिजल्ट पूछो ना, मैं कामों का जवाब दूंगा ना। जो मैंने अपना काम किया है, शामली के अंदर जाम लगता था, जाम से राहत दिलाने का काम किया है। शामली के अंदर हाईवे बनवाए हैं। मेरे कैराना लोकसभा के अंदर 6 हाईवे हैं। 6 हाईवे वाला आप लोगों के आसपास कोई भी जनपद देख लोगे, 6 हाईवे वाला कोई भी आप लोगों को लोकसभा क्षेत्र कैराना जैसा मिलेगा नहीं। रेलवे के सिस्टम में इतना बड़ा सुधार, रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन की जरूरत थी, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। रेलवे के ट्रैक की स्पीड बढ़ाने की जरूरत थी, इलेक्ट्रिफिकेशन कराया है। हाल्ट की मांग थी, हाल्ट कराए हैं। प्लेटफॉर्म की मांग थी, प्लेटफॉर्म कराए हैं। स्टॉपेज की मांग थी, स्टॉपेज कराने का काम किया है। अमृत भारत योजना में शामली का रेलवे स्टेशन शामिल कराया है। और जो पुल की मांग थी, जाम एक लगता था शामली से मेरठ रोड पर, शुगर मिल के पास फाटक है, उस फाटक पर बहुत दिनों से डिमांड थी कि यहाँ पुल बन जाए ताकि लोगों को राहत मिल जाए, आवागमन में सहायता मिल जाए, सरलता हो जाए, ताकि यहाँ जाम न लगे। उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने निर्णय किए हैं। उन निर्णयों का परिणाम लो ना। हम विपक्ष से पूछना चाहते हैं तो कैराना से जो विधायक हैं, 3 बार लगातार से विधायक हैं, एक बार कहीं दिशा की बैठक में नहीं आए। पिछले 5 साल से मैं सांसद हूँ, हर 3 महीने बैठक हम लोग लेने का काम करते रहे, एक बैठक में उपस्थिति नहीं। रिकॉर्ड उठा करके देखो। लेकिन ये सब चीज़ें अलग अलग प्रकार की बातें विपक्ष करने का काम करता रहा है और झूठ बोलने का काम करता रहा है। हम लोग लगातार लोगों के बीच में रहे हैं, लोगों का सम्मान हमारी प्राथमिकता में रहा है, क्षेत्र का विकास करना हमारे हमेशा प्राथमिकता में रहा है और रहा है और आगे भी इसी प्रकार से रहेगा। अच्छा, विपक्ष के सांसद हैं मुजफ्फरनगर से, उन्होंने भी ईवीएम का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया, उसने क्या कहा? विपक्ष के पास कुछ बात कहने को नहीं है। विपक्ष हताश है, निराश है, परेशान है। वो ये अपनी हार को स्वीकार तो नहीं करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो ईवीएम पे ही अपना ठीकरा फोड़ने का काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये शुरुआती दौर में ही इस प्रकार की बातें कहने लगे तो ताकि बाद में फिर ना कहनी पड़े। ये शुरुआती दौर में इस बात का आरोप लगाने लगे, बूथ कैप्चर हो रहे हैं, फलाना हो रहा है, ढिकला। कहीं कोई बूथ कैप्चर नहीं हो रहा, निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, कहीं भी किसी प्रकार की कोई धांधलेबाजी नहीं है। सरकार का बिल्कुल स्पष्ट, चुनाव आयोग का बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि निष्पक्ष रूप से चुनाव हो और अच्छे से काम हो, देश के भले के लिए निर्णय हो, देश के भले के लिए लोग मतदान कर रहे हैं। अच्छा, ये थे हमारे सांसद प्रदीप चौधरी, बता रहे थे क्या क्या सरकार के विकास हुए हैं, विकास पर बात कर रहे थे। अब विपक्ष का एक मुद्दा रहा है, वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की बात कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं रोहित राणा, मानसिक मंडल ब्यूरो सहारनपुर। चैनल को ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बताएंगे, आप मतदान करने अपने गांव पहुंचे हैं, क्या कुछ मांग रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिएगा, सभी लोग उत्साहित तरीके से अपना मतदान करने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पहुँचा, लगभग 40% के करीब मतदान यहाँ के लोगों ने कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा मतदान लोग कर रहे हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का काम कर रहे हैं। मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले मतदान किया है। तो मैं समझता हूँ कि मतदान करने के बाद लोगों की सोच, लोगों के विचार इस बात के संकेत देने का काम कर रहे हैं कि मोदी जी की सरकार ने देश के भले के लिए बहुत अच्छे निर्णय किए हैं, बहुत अच्छे फैसले किए हैं, बहुत अच्छी योजनाएं दी हैं, अंतिम पायदान तक पहुंचने वाले योजनाएं सरकार ने देने का काम किया है। तो उन्हीं के बदौलत लोगों के अंदर फिर से विश्वास बना हुआ है कि मोदी जी को हमें देश की बागडोर फिर से तीसरी बार देने का काम कर रहे हैं। मुद्दे क्या कुछ हैं जिनको? देखिए, वो मुद्दे तो हमारी सरकार ने काम करने में कमी नहीं छोड़ी। हम भी अगर 1.5 घंटा भी बोले तो हमारे मुद्दे कम नहीं होंगे, जिन पर हमारे परिणाम हम लोगों ने दिए हैं, चाहे वो क्षेत्रीय लेवल पर हो, चाहे प्रदेश के लेवल पे हो, चाहे वो देश के लेवल पे हो, देश की सरकार के हो, चाहे प्रदेश की सरकार के हो, चाहे हमारे क्षेत्रीय लेवल पे हो। MP साहब,
कहीं भी किसी भी लेवल पर कमी नहीं छोड़ेगी। आगे फिर हम लोग नए सिरे से फिर लोगों का आशीर्वाद हमें मिलेगा, हम फिर से नए सिरे से बड़ी तेजी से काम एक बार फिर आपके सामने आया हसन परिवार से एक तरह से ना कि आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, पिछली बार भी हसन परिवार से ही थे और पिछली बार तो 3 प्रमुख दल हमारे सामने थे। आपकी बार तो ऐसा नहीं है, हमारा पक्ष बहुत पहले से मजबूत है, पहले से ज़्यादा मार्जिन से हम लोग सीट निकालने की तरफ बढ़ रहे हैं। बसपा को कहाँ देखते हैं? बीएसपी तो देखो, अब मैं नहीं कह सकता हूँ क्या है, तो उन्हीं प्रत्याशी बीएसपी के प्रत्याशी ही बता पाएंगे। हम लोग तो केवल इतनी बात कहेंगे क्योंकि आज की तारीख में देश के अंदर किसी भी प्रकार की चुनाव को लेकर कोई लड़ाई नहीं है। मुकाबला इस देश में लोग मान चुके हैं, लोग जान चुके हैं, लोगों का मन बना हुआ है कि हमें तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करना। मुकाबला ये हमारा विपक्ष नहीं, पूरा देश मान चुका है। विपक्ष भी इस बात को मानता है कि सरकार मोदी जी की ही बनने जा रही है। अब विपक्ष के सामने समस्या क्या आ रही है कि मोदी जी ने अपने देश के लोगों को, अपने परिवार के, राजनीतिक परिवार के लोगों को, एनडीए के सहयोगी दलों को ये लक्ष्य दिया है कि हमें 400 पार करने हैं। अब विपक्ष इस बात पर हाथ पैर मारने का काम कर रहा है, इस बात की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है कि मोदी जी ने 400 पार का लक्ष्य देश के लोगों को दिया है, ये इनके 400 पार ना हो पाए। लड़ाई यहाँ चल रही है, लड़ाई यहाँ है। चुनाव में सरकार बनाने की लड़ाई नहीं है, 400 पार ना हो पाए, विपक्ष इस बात को लड़ रहा है। लेकिन देश की जनता ने मन बना लिया है। आपको लगता है कि साहब ईवीएम में गड़बड़ी की बात भी उठेगी, कुछ सवाल उठेंगे जब? ये तो विपक्ष का अनर्गल प्रकार का आरोप होगा, वो अपनी हताशा निकालने का काम जो करेंगे वो ईवीएम पर ही करेंगे। अखिलेश जी खुद कह रहे हैं कि हो सकता है वो पहले से कहना शुरू कर दिया। 5 विधानसभाएं हैं, कौन सी विधानसभा समझ रहे हैं कि आपको बढ़त मिल रही है? नहीं, मुझे सभी विधानसभाओं से अच्छी बढ़त मिलेगी। पहले हम लोग 5 में से 4 जीते थे, अब की बार हमें 99% उम्मीद है कि हम लोग 5 विधानसभा जीतेंगे। धन्यवाद।